अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जब हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं तो रिलेटिव एनर्जी का ये ऑर्डर बनता है, और जब बेरिलियम से लेकर नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो रिलेटिव एनर्जी का ये ऑर्डर बनता है। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सिग्मा 2p z की एनर्जी कम होती है, पाई 2px और पाई 2py की ज़्यादा होती है, और बेरिलियम से लेकर नाइट्रोजन तक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सिग्मा 2p z की ज़्यादा हो जाती है, पाई 2px और पाई 2py की कम होती है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया कि लिथियम से लेके नाइट्रोजन, या आप बोल सकते हो बेरिलियम से लेके नाइट्रोजन तक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं में 2s 2pz के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, 2s और 2pz की इंटरेक्शन जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन तक मॉलिक्यूल में है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में 2s और 2pz इंटरेक्ट नहीं करते। और उसका रीज़न क्या दिया था कि क्योंकि नाइट्रोजन तक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें 2s और 2pz में एनर्जी डिफरेंस इज़ नॉट वेरी हाई, लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्योंकि 2s और 2pz का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, दे कैन नॉट इंटरैक्ट, दे कैन नॉट ओवरलैप। ठीक है, तो ये देखो लिथियम में नाइट्रोजन तक यू कैन सी देयर इज लेस एनर्जी डिफरेंस, दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में एनर्जी डिफरेंस इज मोर, तो दे कैन नॉट इंटरैक्ट। ठीक है, तो बस ये रीज़न है इसका। उसके बाद है, अब जब आपने एनर्जी डायग्राम मतलब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने हैं तो आपने उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी करनी है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, जो रूल्स आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग के लिए लगाते हो वही रूल आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी लगाते हो। आबूज रूल लगता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फेड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। पहले आप ऑर्बिटल जो लोअर एनर्जी के हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डालोगे, फिर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी यू विल ऐड, राइट। आबूज रूल लगेगा, पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगेगा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं सिर्फ। उसके बाद हुंस रूल लगेगा कि जो ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं उनमें पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक दोनों को एक एक ना मिल जाए, और वो कौन से होंगे, जैसे ये है आपका पाई 2px और पाई 2py, ये हैं 2 सेम एनर्जी के। तो अगर 2 डालने हैं इनमें तो ये नहीं है कि दोनों इसी को दे देने, नहीं, एक इसको एक इसको, दिस इज हुंस रूल। ठीक है, इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। तो तीनों रूल जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में लगते हैं वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी लगते हैं। उसके बाद है, जब आपने एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, मॉलिक्यूल की, तो उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में पता चलता है। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है, एंटी बॉन्डिंग का कम है, यू कैन काउंट, तो उस मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अगर बॉन्डिंग का कम है, एंटी बॉन्डिंग का ज़्यादा है, या दोनों का बराबर है, तो भी मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल। तो ऑलवेज रिमेंबर मॉलिक्यूल इज स्टेबल व्हेन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। उसके बाद आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो, एंड दैट इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो इससे क्या पता लगता है आपको, जैसे आप देखोगे कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, इसका मतलब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, O2 मॉलिक्यूल, तो O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर से आप बता सकते हो कि एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है। तो दैट इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। और उसके बाद लास्ट में बॉन्ड ऑर्डर से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है स्टूडेंट्स, वो भी ध्यान रखना है आपने। बॉन्ड ऑर्डर से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव में आ रहा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव में आ रहा है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है या 0 है। ध्यान रखना है, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव में है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, अगर 0 है या नेगेटिव है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। दूसरी चीज, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट द बॉन्ड, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ऑक्सीजन का 2, तो यू कैन सी नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, मतलब जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। क्योंकि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम है, इसलिए बॉन्ड लेंथ
नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो दीज आर द इंफॉर्मेशंस कन्वेड बाय बॉन्ड ऑर्डर, कि मतलब बॉन्ड ऑर्डर से आपको मॉलिक्यूल के बारे में लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, और वो है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, अगर ज़ीरो है तो अनस्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जिस मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम होगी। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो दीज आर द इंफॉर्मेशंस विच आर कन्वेड बाय बॉन्ड ऑर्डर। तो ये आज हमने ये डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। अब कल नेक्स्ट जब भी हमारी होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने हैं। विद 1-2 एग्जांपल्स करूंगी मैं, उसके बाद आप उनको खुद करोगे सारे एग्जांपल्स को। ठीक है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बचेंगे आपके पास जो हमने अच्छी तरह से डिस्कस करने हैं, दे आर कॉल्ड हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, जैसे HCl, HF, वो मॉलिक्यूल जो 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है। ठीक है, थैंक यू।